हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। गर्मियों के दिन थे। तो दोस्तों, मौसम वगैरह को दिखाने के लिए या दिन को दिखाने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, इट वॉज विंटर। गर्मियों के दिन थे, आप यहां पर लिख सकते हैं इट वॉज समर डेज। इट वॉज समर डेज। तेज धूप में एक यात्री को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। तो दोस्तों, यहां पर है जाना था। जैसे मान लीजिए मुझे जाना था, आई हैड टू गो, यानी इसमें हैड टू का यूज करते हैं। उसे पढ़ना था, ही हैड टू रीड। तो यहां पर है तेज धूप में एक यात्री को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। किनको जाना था? एक यात्री को। ये क्या है? मेन सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे अ ट्रैवलर हैड टू गो, एक गांव से दूसरे गांव, फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज। तेज धूप में, इन द हॉट सन, अ ट्रैवलर हैड टू गो फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज इन द हॉट सन। दोनों गांव के बीच एक निर्जन मैदान था। निर्जन यानी कि डेजर्टेड, वीरान, जहां कोई आदमी नहीं रहता है। दोनों गांव के बीच एक निर्जन मैदान था। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे एक निर्जन मैदान था। जैसे एक लड़का था तो क्या लिखते हैं? देयर वॉज अ बॉय, यानी कि देयर का यूज करते हैं। एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। एक पेड़ था, देयर वॉज ए ट्री। तो एक निर्जन मैदान था, देयर वॉज अ डिजर्टेड फील्ड। दोनों गांव के बीच, तो यहां पर दो गांव है यानी बिटवीन यूज करेंगे। बिटवीन द टू विलेजेस देयर वॉज अ डेजर्टेड फील्ड बिटवीन द टू विलेजेस। यात्री ने किराए पर एक गधा ले लिया। तो यह कौन सा टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। किसने ले लिया? यात्री ने। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे द ट्रैवलर टूक अ डोंकी। किराए पर, ऑन रेंट। आप चाहें तो हायर्ड का भी यूज कर सकते हैं। द ट्रैवलर हायर्ड अ डोंकी। यहां पर हायर ही बेटर रहेगा। गधा आलसी था, वह चलते चलते बार बार रुक जाता था। तो यहां पर लिखेंगे द डोंकी वॉज लेजी। वह चलते चलते बार बार रुक जाता था। तो यहां पर आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। ही यूज टू स्टॉप, यानी कि रुक जाता था बार बार, अगेन एंड अगेन, चलते चलते, while walking. The donkey was lazy. He used to stop again and again while walking. इसलिए गधे का मालिक उसके पीछे पीछे चल रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज वर प्लस वर में आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग।
इसलिए गधे का मालिक क्या है? सब्जेक्ट। उसके पीछे पीछे चल रहा था। पीछे पीछे चलना यानी कि फॉलो करना। तो यहां पर लिखेंगे दैट्स वाई। आप चाहें तो सो का भी यूज कर सकते हैं। द ऑनर ऑफ द डोंकी was following him. That's why the owner of the donkey was following him. जब गधा रुकता तो वह उसे डंडा मारता। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में पहले पार्ट को लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में और सेकंड पार्ट में वुड का यूज करेंगे। जब गधा रुकता, when the donkey stopped, वह उसे डंडा मारता, he would hit him with a stick. When the donkey stopped, he would hit him with a stick. गधा फिर आगे चलने लगता था। Then the donkey would start, आगे चलने लगता था, moving forward. लगता था के सेंस में भी आप would का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी रोज बाजार जाते थे। My father would go to market daily. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। Then the donkey would start moving forward. जैसे यहां पर है उसे डंडा मारता, would hit him. गधा फिर आगे चलने लगता, इस सेंस में भी आप would का यूज कर सकते हैं। The donkey would start moving forward. चलते चलते दोपहर हो गई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं by then it was afternoon. By then it was afternoon. यानी कि तब तक दोपहर हो चुकी थी। चलते चलते, इसके लिए आप as का भी यूज कर सकते हैं। As they walked. आराम करने के लिए वे रास्ते में रुक गए। तो यहां पर लिखेंगे they stopped. वे रुक गए रास्ते में। On the way, आराम करने के लिए। To have rest. They stopped on the way to have rest. वहां आसपास कोई छाया नहीं थी। There was no shadow around. Around का अर्थ हो गया आसपास। There was no shadow around. इसलिए यात्री गधे की परछाई में बैठ गया। So the traveler, बैठ गया यानी कि sat. सीट से sat बन जाएगा वर्ब टू। गधे की परछाई में, in the shadow of the donkey. शेडो के साथ ज्यादातर हम लोग इनका ही यूज करते हैं। सो द ट्रैवलर सैट इन द शेडो ऑफ द डोंकी। गर्मी के कारण गधे का मालिक भी बहुत थक गया था। तो यहां पर लिखेंगे द डोंकीज ऑनर, या फिर द ऑनर ऑफ द डोंकी भी आप लिख सकते हैं। बहुत थक गया था, became very tired. गर्मी के कारण, ड्यू टू द हीट। और यहां पर है भी,
तो आप यहां पर ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। द डोंकीज ऑनर ऑल्सो बिकेम वेरी टायर्ड ड्यू टू द हीट। वह भी गधे की परछाई में बैठना चाहता था। ही ऑल्सो wanted to sit in the shadow of the donkey. He also wanted to sit in the shadow of the donkey. इसलिए उसने यात्री से कहा, देखो भाई, यह गधा मेरा है। So he said to the traveler, देखो भाई, look brother, यह गधा मेरा है। This donkey is mine. लास्ट में जब भी माई यूज करना होगा तो हमेशा माइन लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। जैसे यह मेरा है, दिस इज माइन। यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। सो ही सेड टू द ट्रैवलर, लुक ब्रदर, दिस डोंकी इज माइन। इसलिए गधे की परछाई मेरी है। देयरफॉर द डोंकीज शेडो इज माइन। देयरफॉर द डोंकीज शेडो इज माइन। तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है, उसकी परछाई से तुम्हारा कोई सौदा नहीं हुआ है। तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है। यू हैव ओनली हायर्ड द डोंकी। उसकी परछाई से हमारा कोई सौदा नहीं हुआ है। वी हैव नो डील विद इट्स शेडो। दोस्तों, आप चाहें तो डोंकी के लिए इट का यूज कर सकते हैं। जानवरों के लिए हम लोग करते हैं। हालांकि स्टोरी में हम लोग ही हिज का भी यूज कर देते हैं। यहां पर इट्स आप यूज कर सकते हैं। यू हैव ओनली हायर्ड द डोंकी, वी हैव नो डील विद इट्स शेडो। इसलिए मुझे गधे की परछाई में बैठने दो। सो लेट मी sit in the shadow of the donkey. So let me sit in the shadow of the donkey. यात्री ने कहा, मैंने पूरे दिन के लिए गधे को किराए पर लिया है। The traveler said, I have hired. यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मैंने एक कार खरीदा है, I have bought a car, तो यहां पर है मैंने किराए पर लिया है। I have hired गधे को, द डोंकी पूरे दिन के लिए, फॉर द होल डे। द ट्रैवलर सेड, आई हैव हायर्ड द डोंकी फॉर द होल डे। इसलिए पूरे दिन गधे की परछाई का उपयोग करने का भी मेरा ही अधिकार है। देयरफॉर आप चाहें तो सो भी लिख सकते हैं। अतः देयरफॉर आई हैव द राइट, यानी अधिकार मेरे पास है। आई हैव द राइट टू यूज द शेडो ऑफ द डोंकी। पूरे दिन, थ्रू आउट द डे। Therefore, I have the right to use the shadow of the donkey
थ्रू आउट द डे। तुम गधे से उसकी परछाई को अलग नहीं कर सकते। दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे। तो यहां पर लिखेंगे यू कैन नॉट सेपरेट द डोंकी फ्रॉम इट्स शेडो। यू कैन नॉट सेपरेट द डोंकी फ्रॉम इट्स शेडो, यानी कि आप गधे को उसकी परछाई से अलग नहीं कर सकते। इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे। तो यहां पर लिखेंगे द टू मेन स्टार्टेड क्वारेलिंग। आपस में with each other. You cannot separate the donkey from its shadow. The two men started quarreling with each other. फिर उनमें मारपीट शुरू हो गई। Then fighting started between them. Then fighting started between them. इतने में गधा भाग खड़ा हुआ। वह अपने साथ अपनी परछाई भी ले गया। इतने में यानी कि इसी बीच, in the meanwhile, the donkey ran away, यानी कि एक तरह से भाग गया। वह अपने साथ अपनी परछाई भी ले गया। He also took his shadow with him. In the meanwhile, the donkey ran away. He also took his shadow with him. इस स्टोरी का मोरल क्या है? छोटी छोटी बातों पर लड़ना अच्छा नहीं। It is not good to fight over small या फिर petty things. It is not good to fight over small things. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड सीखने को मिला होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।